Dear students, welcome you all in my YouTube channel, The Science Mirror or Knowledge Hub. Today we will discuss exercise of chapter 2, components of food, sixth science. भोजन के घटक इस चैप्टर के अभ्यास के कुछ प्रश्न हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी। हमारे शरीर के सबसे मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने कुछ इस प्रकार के कंपोनेंट्स पढ़े होंगे जो हमारे पोषक तत्व हैं, जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा, विटामिन, मिनरल्स, खनिज, वाटर, जल, रफेज, रुक्षांश और डाइटरी फाइबर्स, आहारी रेशे। तो ये कुछ एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए भोजन के द्वारा मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। उस पोषक तत्व का नाम बताएं जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है। तो वो है कार्बोहाइड्रेट। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी। हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है। तो इसका आंसर है प्रोटीन। अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। अच्छी दृष्टि के लिए आपको कौन सी विटामिन की ज़रूरत होती है। तो वो है विटामिन ए। अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्दी। हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए किस खनिज तत्व की ज़रूरत होती है। दैट इज़ कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 3 है। नेम टू फूड ईच रिच इन फैट्स। 2 प्रकार के भोजनों के प्रकार बताने हैं आपने जो वसा से भरपूर होते हैं। तो वो है घी और बटर। जो तेलीय चीज़ें होती हैं जिससे तेल निकलता है तो वो आपके फैटी सब्सटेंस होते हैं, घी और बटर। इसका आंसर है घी और मक्खन। स्टार्च देने वाले 2 भोजन, रॉ पोटैटो, कच्चा जो आलू होता है, राइस, चावल। डाइटरी फाइबर्स, आहारी रेशे आपको मेनली प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं जैसे स्पाइनक और कैबेज, पालक और बंद गोभी। प्रोटीन जो मिलती है आपको मिल्क और एग से प्राप्त होती है और दालों से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट दैट आर क्रॉस दोज विच आर इनकरेक्ट। तो आपने सही पर टिक का निशान और गलत पर क्रॉस का निशान लगाना है। वाई ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। वाई ईटिंग राइस अलोन, सिर्फ चावल को खाकर हमारे बॉडी के जो पोषक तत्वों की कमी है वो पूरी हो सकती है। तो ये गलत है। हमें अलग अलग प्रकार की व्यंजन खाने पड़ेंगे, अलग अलग भोजन करना पड़ेगा। डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाई ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। एक संतुलित आहार जो होता है उसे खाकर हम अभावजन्य रोग जो होते हैं उससे बच सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। ये भी सही है क्योंकि बैलेंस्ड डाइट क्या होता है जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के भोजन जो है वो हमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमें वैरायटी ऑफ फूड, अलग अलग प्रकार का भोजन करना चाहिए। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी। मांस जो है वो सभी प्रकार के पोषक तत्व हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो ये गलत है। सिर्फ मांस से नहीं, हमें सभी प्रकार के भोजन ग्रहण करने पड़ते हैं ताकि हमें हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है अलग अलग प्रकार के भोजन की वो प्राप्त हो सके। फिलिंग द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका रिक्त स्थान भरना है। डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, इसका कारण क्या है। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है दैट इज नॉन एज रिकेटस, जिसमें आप देखेंगे हड्डियां जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज अ डिजीज नॉन एज बेरीबेरी। बेरीबेरी जो रोग है वो किसकी कमी से होता है। तो इसका जो आंसर है वो है विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नॉन एज। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। दैट इज नॉन एज स्कर्वी, जिसमें आप देखते हैं होंठ फट जाते हैं, मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है। दैट इज नॉन एज स्कर्वी। 4th है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन अवर बॉडी। रतौंधी रोग जो है जिसमें आंखों से कम दिखता है तो वो किसकी कमी से होता है। वो विटामिन
ए की कमी से हमारी शरीर में यदि विटामिन ए की कमी होगी तो उससे होता है। तो इसके लिए आपको मेनली जो है वेजिटेबल्स अधिक लेनी पड़ेगी जिसमें जो विटामिन से भरपूर होती है।